मेरा था कि रेलवे ओवरब्रिज जो गोविंदपुर बनना था, बारीनगर बनना था चकुलिया में, क्या इसको लेकर काम शुरू होगा? इसमें डीआरएम जो है अभी नया आए हैं, आरसीडी को बोला गया है इसका जो अप्रोच रोड है उसका एस्टीमेट और उसका सर्वे करें ताकि उसको जल्द से जल्द उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अभी जो रेल का जो पैसा है, जो उसका फंड है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब स्टेट को चाहिए उसमें इंक्रोचमेंट है, उसको जगह को खाली करना, उसका अप्रोच रोड बनाना, इसके बाद उसको टेंडर करना है। उनका पार्ट तो टेंडर कर देगा, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट में आता है, इसको जैसे रोड रहता है, अप्रोच रोड रहता है, इसको जल्द से जल्द उसको पूरा करे तो शुरुआत होगा। इस संबंध में हम लोग डीआरएम के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कि डीसी मैडम और इससे संबंधित पदाधिकारी जो आरसीडी का लोग रहेंगे उससे भी बातचीत किया जाएगा और इसको जल्द से जल्द इसको भी आगे कराया जाए। मेरा एक सवाल है कि दादा, आपको पता है जो फ्लाईओवर जो गोविंदपुर वाला बनना था केबल ब्रिज, आप खुद उस योजना को लेकर कई बार बात किए होंगे, आज 2 साल हो गया कैंसिल किया हुआ, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हो रहा है कि फिर से योजना जो चौड़ीकरण हो रहा पिपला से गोविंदपुर में, एक आपको पता है केबल ब्रिज बनना था, कॉन्ट्रैक्टर चला गया। जो फ्लाईओवर है वन ऑफ द बेस्ट जो है एशिया के निवेदक जो संवेदक था उसको मिला था, किसी कारणवश उसको सहायता नहीं मिल पाया होगा फाइनेंशियल, जिसका चलते चला गया। लेकिन ये हम लोग को जमशेदपुर के वासी के लिए दिक्कत है। लेकिन अभी सरकारी इस संबंध में क्या करा, मीटिंग में तो हम लोग 2-3 मीटिंग में होगा कि फ्लाईओवर को बनाया जाए और गोविंदपुर वाला, ये गोविंदपुर दयाल सिटी होके कुकड़ाडी रास्ता को भी बनाया जाए। फिर आपका जो गोल पहाड़ी है, इसको पूरा परसुडी होते हुए गोविंदपुर फटक होते उसको जादूगढ़ा से जोड़ा जाए। आज भी इस बात का बातचीत हुआ है। कोई बातचीत हुई इसको सवाल को लेकर? इसलिए कि आपने कहा था कि बहुत पहले हमने इस प्रपोजल को रखा था और तभी जो है मुख्यमंत्री ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो पास किए थे, तो आज तो 3 साल रद्द हुए हैं, तो क्या इस अभी आप जो है रद्द करने पर कब इस एस्टीमेट को लेकर, क्योंकि जो अनुश्रवण समिति जो मीटिंग होती, इसका सारा रिपोर्ट भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को जाए। अब इसके पर ये लोग लिखेगा कि जल्द से जल्द यह मांग हो, मीटिंग में उठाए, इसको आप दोबारा विचार करके जल्दी से जल्द चालू करें। अच्छा, टोल को लेकर लोग परेशान थे, जो आज नया टोल शुरू हुआ है कि भाई टोल में 2 किस्म का वहाँ पर समस्या है। एक नया टोल शुरू हुआ, दूसरी वहाँ जो 21 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, वहाँ पर ग्रामीण लोग का कहना है, लैंड लूजर का कहना है कि भाई इसमें तो सारा चीज़ बन गया, तो मेरा ज़मीन का क्या उपयोगिता है जो इसको एक्वायर कर लिया गया। अब वो लोग भी, उनसे भी हमारा बात किया, NHI के अफसर जो है उनसे बात किया, बोला ना इतना ज़मीन हमको भी ज़रूरत नहीं, तो नहीं ज़रूरत है। अब जो लैंड लूजर है उन लोग से बात करना होगा, नहीं तो समय पर हाईकोर्ट करना होगा और हाईकोर्ट में तर्क देना होगा। जब उनका ज़रूरत है मेरा ज़मीन को अधिग्रहण करके डंप करके रखना, ये समझ से परे है। जिसका जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन मिल गया। NHI ये भी बोल रहा हमको नहीं चाहिए, तो 21 एकड़ ज़मीन तो छोटा ज़मीन नहीं होता ना, उनको देगा तो खेती बाड़ी करेगा। लेकिन हम लोगों का सवाल है कि जो 60 किलोमीटर का दायरा है कि टोल तभी लगेगा, ये तो 60 किलोमीटर जो नया टोल बना है चांडिल से नीचे, उन्होंने कहा कि ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ये जैसे आपका रांची से एक मोहली सोल है, फिर मोहली सोल से खड़गपुर है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है, इस तरह को उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 60 किलोमीटर दूर में, उनका जो तर्क है, केंद्रीय मंत्री तो सवाल उठाए, आप सवाल इसको डिस्टेंस कर, आप जो है इस संबंध में एक बार हम लोग को केंद्रीय मंत्री से बात करना होगा कि इसका डिस्टेंस कितना एक्चुअली है, पता करके फिर इस पर बात बढ़ेगा। ऐसा नहीं बहुत सा टूल खुला भी फिर बंद भी हुआ, उसको लेकर आप इस पर बात करेंगे, एकदम बात करेंगे। देखिए, फ्लाईओवर का बात हुआ, इसका पूरा डिजाइन डबल डेकर का दे दिया, लगभग 1820 करोड़ के आसपास फ्लाईओवर का एस्टीमेट अभी बन के डिजाइन जा रहा। भारत सरकार अभी स्टेट से, माने जो NHI का अफसर है, इसको डिजाइन को भेज रहा। फिर इस सेशन में हम बात करेंगे मंत्री जी का। एक सवाल आपसे, एयरपोर्ट का क्या होगा फिर से? इसलिए कि आप एयरपोर्ट हमें मीटिंग हो गया, एयरपोर्ट के लिए भी अभी मीटिंग हुआ। एयरपोर्ट में जितना ज़मीन है उसमें जो ग्राम सभा होना था, लगभग 5 ग्राम सभा, उसमें 3 हो गया। अब जो 2 नहीं हो, सब एकदम मिनिमम 8 एकड़ के आसपास ये ज़मीन उसमें जा रहा। बात क्या है, ज़मीन का है? मैक्सिमम की ज़मीन है, अभी पेच नहीं है, अभी ज़मीन रिलीज हो जाएगा। अब देखना 8 एकड़ जो बात माने उसका ग्राम सभा नहीं हुआ, उसमें देखना कि एयरपोर्ट का मेन जगह पड़ रहा हो ज़मीन या क्या आउटसाइड में। अगर आउटसाइड में तो इसलिए ज़मीन काफ़ी है, तो मतलब ज़मीन को लेकर ही रुका हुआ है। ज़मीन जब अधिग्रहण हो जाएगा तो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ से लोग फॉरेस्ट लिखेगा क्लियरेंस के लिए, राज्य सरकार, भारत सरकार
वो एनओसी दे देगा, फिर काम शुरू होगा। 100 करोड़ आया है, फिर 250-300 करोड़ जो लगेगा, सिंधिया जी देने के लिए तैयार है। बोला तो हम जल्दी इसको करना चाहते हैं।